अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कल हमने यहाँ तक किया था और जिसमें हमने पढ़ा था कि हैदर अली की दूसरी बीवी से उनका एक बेटा हुआ था जिनका नाम उन्होंने फ़तेह अली रखा था, जो बाद में टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर हुआ। तो टीपू सुल्तान ने छोटी सी उम्र में ही अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, दीनियात और हरबियात की आला तालीम अपने वक्त के बेहतरीन उस्तादों से हासिल की। टीपू सुल्तान ने छोटी सी उम्र में ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, यानी कि उन्होंने अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, दीनियात यानी कि दीनी तालीम और फ़ौजी तालीम की आला तालीम अपने वक्त के बेहतरीन उस्ताद से उन्होंने हासिल की। वो बहुत कम उम्री में एक अक्लमंद, बुलंद किरदार, बहादुर, कवि, मुदब्बिर और मुंतज़िम बनकर मैदान अमल में आया। और वो बहुत ही कम ही उम्र में वो एक अक्लमंद, एक समझदार, बुलंद किरदार वाला और एक क़ुव्वत, कवि यानी कि ताकतवर, और मुदब्बिर यानी कि दूरअंदेश, और मुंतज़िम यानी कि इंतज़ाम करने वाला, एक बहुत ही बेहतरीन, जिसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ थे। तो ऐसा बनकर वो मैदान अमल में आया। वो शेर का शिकार बंदूक से करना अपनी बुज़दिली समझता था, बल्कि शेर का शिकार भी तलवार से ही करता था, जिसकी बिना पर उसको शेर मैसूर भी कहा जाता था। तो वो शेर का शिकार भी बंदूक से नहीं करता था, क्योंकि अगर बंदूक से करना वो अपनी बुज़दिली समझता था, और वो शेर का शिकार तलवार से करता था, जिसकी वजह से उनका नाम शेर मैसूर पड़ गया, यानी कि उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक अंग्रेज़ों के साथ मैसूर की पहली जंग लड़ी गई। तो मैसूर की पहली जंग अंग्रेज़ों के साथ 1767 से 1769 तक लड़ी गई। अंग्रेज़ों ने निज़ाम हैदराबाद के साथ हैदर अली के ख़िलाफ़ एक मुआहिदा कर लिया, और अंग्रेज़ों ने क्या किया, निज़ाम हैदराबाद के साथ मिलकर हैदर अली के ख़िलाफ़ एक मुआहिदा किया, एक डील किया, जिसे हम कहेंगे। इरकाट के नवाब और मरहटों के साथ हैदर अली के कुछ झगड़े पहले से ही चल रहे थे। तो इरकाट के नवाब और मरहटों के साथ भी हैदर अली का जंग पहले से ही चल रहा था। इस तरह हैदर अली को जुनूब में अपनी तमाम मुल्की व गैर मुल्की दुश्मनों के साथ मुकाबला करना पड़ा। तो हैदर अली के बहुत सारे मुल्की यानी कि अपने हिंदुस्तानी और गैर मुल्की यानी कि अंग्रेज़ों के साथ बहुत सारी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से हैदर अली को जुनूब में अपनी तमाम मुल्की और गैर मुल्की दुश्मनों के साथ मुकाबला करना पड़ा। इस जंग में टीपू ने अपने वालिद के साथ 16 साल की उम्र में एक दस्ते की कमान संभाली, और 16 साल की उम्र में उस वक्त टीपू सुल्तान ने क्या किया, अपने वालिद के साथ यानी कि हैदर अली के साथ मिलकर एक दस्ते के कमान संभाल लिया, एक ग्रुप का वो लीडर बन गया। इस जंग में हैदर अली ने अपनी तदाबीर से जंग के वक्त अंग्रेज़ों को तनहा कर दिया, और उस वक्त हैदर अली ने अपनी तदबीर, अपनी सूझबूझ से अंग्रेज़ों को तनहा कर दिया, यानी कि सारे दुश्मनों को हरा दिया। वो अंग्रेज़ों को हराता हुआ और ताक़ुब करता हुआ मदारिस के उन किले तक ले गए, जहाँ पहुंचकर अंग्रेज़ों ने एक ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त तस्लीम की। और टीपू ने अंग्रेज़ों को इस तरह हराया कि वो अंग्रेज़ों को हराता पीछे छोड़ते जाते थे कि वो लोग मदारिस के किले तक पहुंच गए, जहां पहुंचकर अंग्रेज़ों ने एक ज़िल्लत बरी यानी कि एक बुरी तरह उनकी शिकस्त हुई, एक ज़िल्लत बरी उन्होंने शिकस्त तस्लीम की, और मैसूर के साथ इसकी शर्त पर सुलह करने पर मजबूर हो गए। और मैसूर के साथ जो मैसूर वालों ने जो शर्त रखी थी, उस पर सुलह करने पर वो मजबूर हो गए। और मदारिस के किले पर जिस फतह हिंदुस्तानी लश्कर ने दस्तक दी, वो टीपू सुल्तान के ज़ेर कमान था। और जिस दस्ते ने मदारिस के किले पर फतह का दस्तक दिया, यानी कि शिकस्त दिया, वो दस्ता किसके ज़ेर कमान था, टीपू सुल्तान के, यानी कि वो दस्ता टीपू सुल्तान संभाल रहे थे। टीपू सुल्तान के दस्ते ने
مدارس کے قلے پر فتح پالی۔ دنیا کو معلوم ہوا کہ ایک نیا شیر گیدڑوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گیا ہے۔ تو پھر دنیا کو پتہ چل گیا کہ ایک نیا شیر یعنی کہ حیدر علی ٹیپو سلطان گیدڑوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گیا ہے۔ گیدڑ یعنی کہ انگریز کو کہا گیا ہے گیدڑ ایک جانور کا نام ہے، جس طرح شیر ایک جانور کا نام ہے جو بریوری دکھاتا ہے، گیدڑ کیا دکھاتا ہے؟ کورڈنس یعنی کہ بزدلی دکھاتا ہے۔ تو دنیا کو معلوم ہوا کہ ایک نیا شیر گیدڑوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گیا ہے۔ تو آج ہم یہاں تک ہی کریں گے، کل یہاں سے آگے کریں گے۔ جو تفہیم الفاظ بیچ میں آتے ہیں لیسن کے بیچ میں، وہ آپ کاپی پہ نوٹ کرتے جائیں گے اور ساتھ میں یاد بھی کرتے جائیں گے۔ تفہیم الفاظ میں ہے تنہا یعنی کہ اکیلا، ذلت آمیز یعنی کہ رسوائی سے بھرا ہوا، تعاقب کرنا پیچھا کرنا، دستک دینا یعنی دروازہ کھٹکھٹانا۔ یہاں پہ دروازہ کھٹکھٹانا یعنی کہ جس نے شروعات کی، زیر کمان یعنی کہ متحد۔ تو آپ یہ جو تفہیم الفاظ ہے وہ اپنی کاپی پہ نوٹ کریں گے اور یاد کریں گے۔ خدا حافظ۔